एक और बिजनेसमैन से बात करने के लिए जिनके बारे में कहा जा सकता है कि इनका भी ताल्लुक एसएमई सेक्टर से है। लेट्स स्पीक टू हिम। और अब मैं बात करने वाली हूँ डॉक्टर वकार अहमद से, जो हेल्प कर रहे हैं फार्मर्स की टू सेट अप देयर बिजनेसेस और इवन मेक देयर बिजनेसेस एफिशिएंट। किस तरह से टेक्निकली उनकी हेल्प कर रहे हैं, नॉलेज बेस उनका किस तरह बढ़ा रहे हैं कि उनके बिजनेसेस मजीद और एफिशिएंट हो जाए और वैल्यू उसमें ऐड हो सके। He is a consultant for Citrus Global Gap Certification Project, which is being handled by Agri Business Support Fund. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं फार्मर्स की, रेगुलर इंटरेक्शन होगा आपका इन स्मॉल और मीडियम साइज फार्मर्स से। किन मुश्किलात का सामना करते हैं फार्मर्स? हाँ बिल्कुल, हमारा मुस्तकिल रब्ता रहता है इन फार्मर से। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये लीड ली है रादर एशिया में एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड ने। इस तरह के ये दो पार्ट पे मुश्तमिल है। एक को हम कह सकते हैं ग्लोबल दुनिया के लिए और गैप गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो पार्ट ज़मींदार के साथ है, फार्मर के साथ इंटरेक्शन का है। दूसरा पार्ट है इसका कि जो प्रोसेसर्स और एक्सपोर्टर हैं उनको भी हम एजुकेट कर रहे हैं। सिर्फ ज़मींदार को एजुकेट नहीं कर रहे, बल्कि इसको आप यूँ समझें कि ये एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है फॉर प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स। अब दुनिया में ये देखा जा रहा है और ये महसूस किया जा रहा है आने वाले सालों में, जैसे कि अमेरिका में अपने FDA रूल्स हैं, तो इसी तरह दुनिया में ये बाई लॉज बनते जा रहे हैं कि अंडर सर्टन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस विच आर कॉल्ड एज गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उनके तहत आप एक प्रोड्यूस करेंगे, कोई भी प्रोड्यूस हो। हम बेसिकली डील कर रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कमर्शियल या एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है वो है मैंड्रिन्स, और मैंड्रिन में पर्टिकुलरली किन्नू। अब हम फार्मर्स जो हैं इनको एजुकेट करते हैं कि आपने कौन से केमिकल्स या फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करने हैं और कौन से आपने इसमें किस मिकदार में किस वक्त पे आपने इसको पानी देना है, और जो प्रोड्यूस होगी वो सर्टिफाइड तब होगी जब हम उसका केमिकल एनालिसिस करवाते हैं। केमिकल एनालिसिस में हम बेसिकली ये करते हैं कि MRL टेस्ट, जिसको कहते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल ऑफ पेस्टिसाइड विच इज़ सेफ टू द ह्यूमन कंजम्पशन। ये ना सिर्फ इंपोर्टिंग कंट्री बल्कि जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है और इंटरनेशनल ट्रेड के तहत जो है उसके तहत हम इसको सर्टिफाइड लेवल तक रखते हैं, ताकि जब हमारी प्रोड्यूस वहाँ पे जाए तो कैटेगरी A में सेल हो सके। हमारा जो एवरेज यूनिट प्राइस है पर टन जिसे हम कहते हैं, वो बाकी ममालिक की निस्बत बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि जो हम प्रोड्यूस यहाँ से बेचते हैं वो क्वालिटी में इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, क्वालिटी में एक तो एपरेंट आउटलुक है। एपरेंट आउटलुक में हम फार्मर को एजुकेट करते हैं कि कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो करेगा तो उससे उसकी एपरेंट जो आउटलुक है वो बेहतर हो जाएगी। अगर वो बेहतर हो जाती है तो हम मार्केट में एक कैटेगरी में इन हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि क्या वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ़ है। अब ये जब हम ज़मींदार को बता देते हैं कि भाई ये एक नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है, उसमें वो बाकायदा रजिस्टर्ड होता रहता है, डेली एक्टिविटी उसकी रजिस्टर होती है कि, और वो मॉनिटर करते हैं। मेरे साथ एक टीम है जिसमें ज़्यादातर हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के उसमें सॉइल साइंटिस्ट और उसमें पैथोलॉजिस्ट और एंटोमोलॉजिस्ट भी शामिल किए हैं, ताकि हम ज़मींदार को एक मुकम्मल पैकेज बता सकें कि ये कीड़ा उसकी पहचान करा सकें, ये कीड़ा है, ये बीमारी है, ये इसका हल है, ये क्वांटिटी आपने देनी है। दूसरा पार्ट है जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स की भी एजुकेशन की ज़रूरत है। एक्सपोर्टर को बहुत सारे मसाइल का सामना है। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में देखते हैं तो पैकेजिंग मटेरियल भी एक इशू बन जाता है, उसको प्री कूल करना या एक खास टेम्परेचर पे ये अवेयरनेस ही हमारा बेसिक इशू है। चाहे वो फार्मर है, चाहे वो एक्सपोर्टर है, चाहे वो प्रोसेसर है, हम उनको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ये इस जब अवेयरनेस आपको, हमारा एक बड़ा इशू जो है वो ये भी है कि लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस। इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं
जी। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लेबर से लेके पर्सनल हाइजीन तक डिस्कस करते हैं। बस एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट 2007 में शुरू किया गया, तो जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उस वक्त में रशियन डेलीगेट आया हुआ था। वो रशियन डेलीगेट फॉर कपल ऑफ डेज यहाँ पे रहा और उन्होंने ये कहा कि हम इस दफ़ा पाकिस्तान से किन्नू इंपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा। और उसके बाद वो डेलीगेट जो है वो 1 महीना के लिए दोबारा आया, मिनिस्ट्री ने इसको चेक किया और 1 महीने तक वो यहाँ पे रहा और सिर्फ वही फैक्ट्रीज इसमें क्वालिफाई कर सकी, वही एक्सपोर्टर क्वालिफाई कर सके जो इस प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो विद इन 6 मंथ्स जो चेंज थी, जिसमें हाइजीन से लेके आपकी पैकेजिंग तक और आपके केमिकल के बाकायदा सही इस्तेमाल तक, और ख़ास तौर पे रशियन डेलीगेट उस टाइम पे आया था जब प्रोसेसिंग हो रही थी। उन्होंने करीबन 120 फैक्ट्रियां विजिट की, 120 में से उन्होंने 12 फैक्ट्रियों को इजाज़त दी और वो 12 फैक्ट्रीज जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में रिलेटेड थी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने भी बातचीत की कि किस तरह आप सपोर्ट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं फार्मर्स की इन ऑर्डर टू मेक द बिजनेसेस मोर एफिशिएंट, या फिर सेटअप भी जो करना चाह रहे हैं उन्हें किस तरह से मदद करें, चाहे वो स्मॉल साइज़ पर हो चाहे वो मीडियम साइज़ पर हो। और यही हमने देखा आज कि किस तरह से SMEs को मदद की जा रही है, ख़ास इसमें एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड का भी क्या रोल है, and we talk to various entrepreneurs as well, and that's it from today's episode. आप देखते रहिएगा CNBC पाकिस्तान।